सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अगर आप एज ए बिगिनर ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो तो रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। क्योंकि एज ए बिगिनर जब हम शुरू करते हैं तो हमें रिस्क एंड मनी मैनेज यानी अपने मनी को कैसे यूज करना है, अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे अपने लॉसेस को आपको स्टेबल रखना है एंड कैसे अपने लॉसेस को आपको खत्म करना है धीरे धीरे। वो चीजें हमको पता नहीं होती, जिस वजह से हम क्या करते हैं दोस्तों, लॉस करते हैं। एंड हाँ, अपनी मनी को यानी अपनी कैपिटल को हम स्टेबल नहीं कर पाते, यानी अपनी कैपिटल्स के अकॉर्डिंग हम रिटर्न नहीं मार्केट से अपने ले पाते, तो जिसके कारण हमारा लॉस होता है मार्केट के अंदर। तो वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे आपको प्रॉपर मैनेज करना है, कैसे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को यूज करके आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल बनना है। यानी अगर आपको लॉन्ग टाइम आपका विजन है तो वेल आपके लिए वीडियो होने वाली है, कैसे आप मार्केट से प्रॉफिट कमा पाओगे। सो वेल ये बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि यहां पे मैं बात करने वाला हूं कैसे रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट होता है, क्या है और कैसे इसको यूज करना है। सो वेल अगर आप एज ए बिगिनर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहां पे हम बात करेंगे साइकोलॉजी की, यानी कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी को यूज करना है। सो वेल दोस्तों, आपने एक बात सुनी भी होगी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर साइकोलॉजी। इसका क्या मतलब है? यानी अगर हम बात करें दोस्तों कि जब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो हम एक प्रॉपर कैपिटल लेकर के मार्केट के अंदर आते हैं, यानी ऐसी कैपिटल जो जिसका मतलब लॉस भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े। तो फॉर एग्जाम्पल हम 20,000 रुपीज लेकर के हम ट्रेडिंग शुरू करें, यानी ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर हम 20,000 रुपीज लेके आते हैं और हम चाहते हैं कि यहां से हम प्रॉफिट कमाएं, वेल तो यहां पे हमें ये तो पता होगा कि हमारा रिस्क है, राइट। एंड सेकंड चीज हमें ये पता कि यार हमारा प्रॉफिट है। तो यहां पे चीजों को समझो दोस्तों, मैं कुछ समझा रहा हूं आपको, बहुत प्यारी चीज। तो यहां पे देखो, अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये तो पता है, मैंने लास्ट वीडियो जैसे अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अपना रिस्क को आपको मैनेज करना होगा। सो वेल आपने अपने रिस्क को 200 रुपीज यहां से मैनेज कर लिया कि यानी इतने कैपिटल के ऊपर मैं 200 रुपए का रिस्क ले सकता हूं। बहुत मजेदार चीज दोस्तों मैं समझा रहा हूं। तो यहां पे देखो, तो आपको अपने प्रॉफिट को भी यहां पे दोस्तों अपना समझना होगा कि यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपका आरओआई कितना रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप 20,000 रुपीज मार्केट के अंदर लगा रहे हो, तो 20,000 रुपीज लगा के बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं 20,000 रुपीज कमा लूंगा, या फिर 10,000 रुपीज कमा लूंगा, या फिर 50,000 रुपीज कमा लूंगा। वेल हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट के अंदर एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप 20,000 रुपीज से आप 1,000 रुपीज भी कमा रहे हो, दैट मीन अलॉट। तो यही चीज तो है दोस्तों, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट, कैसे आपको मैनेज करना है वो चीज तो मैं समझाने वाला हूं। तो वेल चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो वेल दोस्तों, यहां से कहानी शुरू होती है हमारे की हमें कैसे, दोस्तों 3 प्रिंसिपल मैं आपको ऐसे बताने वाला हूं। यहां पे अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिए तो आप डेफिनेटली ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाओगे। अगर प्रॉफिट ना कमाए तो एटलीस्ट लॉस तो नहीं करोगे। तो यहां पे दोस्तों आपको अपनी कैपिटल को इस तरीके से मैनेज करना है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 30 डेज तक मार्केट के अंदर सस्टेन करना है। सो वेल सबसे पहले आपका एक प्लान होना चाहिए दोस्तों, यानी आप अपना प्लान बनाओगे कि यार मैं मार्केट के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 20,000 रुपीज लेके आया हूं, तो 20,000 रुपीज को मैं इस तरीके से मैनेज करूंगा, अपनी कैपिटल को ऐसे मैनेज करूंगा कि मैं अगर इसमें से लॉस भी करूं तो डेफिनेटली मैं 30 डे, अगर 30 डे मैंने लॉस भी किया तो उसके बाद भी मैं मार्केट में वैसे ही आऊं नेक्स्ट डे, जैसा कि मैं फर्स्ट डे मार्केट के अंदर आया था। तो बहुत से लोग क्या होते हैं, फर्स्ट डे आते हैं और एक्सपायरी तक जाते जाते एक्सपायर हो जाता है उनका कैपिटल भी, अमाउंट भी। तो यहां पे वो चीज आपको गलती नहीं करनी है दोस्तों। यहां पे बहुत से बिगिनर्स के साथ ऐसा होता है, इवन मैक्सिमम 80% जो लोग बोलते हैं कि यार हमने लॉस नहीं करा, हमने लॉस नहीं करा, तो भाई वो झूठ बोल रहे हैं। उनसे पूछ के देखना, लॉस सबका होता है यार, मार्केट के अंदर लॉस सबका होता है। ऐसा नहीं है कि हर दिन ग्रीन 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 चलेगा, लॉस सबका होता है। सो वेल प्लान आपको बनाना है कि यार मैं इतनी कैपिटल लेके मार्केट के अंदर आ रहा हूं, आफ्टर दैट मैं कैसे मार्केट के अंदर सस्टेन करूंगा। सेकेंड चीज, आपको अपना ट्रेड प्लान बनाना है दोस्तों। ये प्रिंसिपल्स अगर आपने समझ लिए तो आप इजिली ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाओगे। तो यहां पे आपको एक ट्रेड, मैं बोलता हूं आप एज ए बिगिनर जब आप शुरू कर रहे हो तो आपको मिनिमम क्वांटिटी, यानी निफ्टी के अंदर 50 क्वांटिटी से, और अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो एक लॉट। मेरे कहने का मतलब आपको सिर्फ एक लॉट से ही ट्रेड करना है, कम से कम 2 महीने तक दोस्तों। 2 मंथ तक अगर आप एक लॉट पे ट्रेड करके डेली अगर आप 300, 400, 500, 1000 जितना भी आपका बन रहा है अगर कमा रहे हो, तो यहां पे आपको सिर्फ एक ट्रेड ही करना है, ओनली 1 ट्रेड इन अ डे। सो अगर आपने अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बिल्डअप करना है तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो यही से आपकी दोस्तों मार्केट आपकी परीक्षा लेने शुरू कर देगा। सो अगर आप एक ट्रेड फॉर एग्जांपल कर रहे हो,
एक ट्रेड से आपने, यहां पे मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपने एक ट्रेड किया, जैसे आपके पास नॉर्मली 20,000 की आपके पास कैपिटल है, तो आपने एक ट्रेड से 2,000 या फिर अगर आप 2,000 छोड़ो, आपने 1,000 रुपीज प्रॉफिट आपने कमा लिया, राइट। 1,000 प्रॉफिट आपने कमा लिया। अब बात आती है मैनेज करने की, कैसे आपको मैनेज करना है। मैं दोनों सिनेरियो में बताऊंगा, अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो या फिर लॉस कर रहे हो, कैसे आपको अपने ट्रेड को मैनेज करना है। सो वेल, अगर आपने 2,000 रुपीज प्रॉफिट कमा लिया, सो वेल एंड गुड, आपने काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया, या फिर 1,000 रुपए प्रॉफिट कमाया, या फिर 500 रुपीज प्रॉफिट कमाया, तो आपको इसको ऐसे मैनेज करना है दोस्तों। 2,000 रुपए को आपको ऐसे मैनेज कर देना है कि इसमें से 1,500 रुपीज आपको निकाल लेने हैं। निकाल लेने का क्या मतलब है कि ये मेरे बुक हो गए, कि यार ये मेरे बुक हैं, कि ये मैं घर लेके जाऊंगा आज मार्केट से। रिमेनिंग 500 रुपीज के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। यानी जहां भी जिस भी ट्रेडिंग सेटअप के अंदर इतना आपका एसएल बन रहा हो सकता है वो एसएल 300 रुपीज का बने, 400 रुपीज का बने, तो आप वो रिस्क ले सकते हो और एक नेक्स्ट ट्रेड आप कर सकते हो। बट अगर आपका फॉर एग्जांपल लॉस हो जाता है, फर्स्ट ट्रेड है दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट ट्रेड के अंदर लॉस हो जाता है, वेल स्टार्टिंग है दोस्तों, लॉस तो होएगा ही है। तो यहां पे मान लेते हैं 200 रुपीज या फिर 200 से लेके आपका 300-400 रुपीज का लॉस हो जाता है। सो यहां पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी दोस्तों काम आती है, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस से ऐसा होता है कि यार लॉस, यानी ये माइनस जो दिख रहा है ना, जब ये रेड दोस्तों लगता है ना, ये वाला रेड रेड ऐसे दोस्तों आता है ना 300, ये बहुत बेकार लगता है। बट जब ये ग्रीन चलता है, ये सबको प्यारा लगता है। ये किसी को नहीं चाहिए, बट ये सबको चाहिए दोस्तों। तो यहीं पे आपकी साइकोलॉजी काम करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका यहां पे लॉस हो गया, अगर आपका ये लॉस हो गया, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, लॉस को रिस्पेक्ट करो। आपको यहां पे 300 रुपीज आपका रिस्क है, तो आपने 300 रुपए का रिस्क लेके आपने लॉस कर लिया, देन आप एग्जिट करो दोस्तों मार्केट से, आज के लिए एग्जिट करो। देखो आपके लिए बहुत मुश्किल रहने वाला है ये चीज, लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर सस्टेन करना है, ट्रेडिंग के अंदर आपने लॉन्ग टाइम तक जाना है, तो आपको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों। हम आज भी ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। वेल, आज हम रिस्क ज्यादा ले सकते हैं, तो रिस्क हम थोड़ा और ले लेते हैं। बट अगर आप रिस्क नहीं ले सकते इतना, तो दोस्तों आपको यहां पे एग्जिट करना है, मार्केट को रिस्पेक्ट करना है, एंड दोस्तों आपको ट्रेडिंग से बाहर निकल जाना है। अगर आपको एक प्रॉपर सेटअप मिल रहा हो दोस्तों, प्रॉपर सेटअप आपको मिल रहा है, आपको लगता है कि यार ये सेटअप बेस्ट है, बट आपको यहां पे रिस्क लेना है ओनली 200 रुपीज का। अगर आप नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क ले सकते हो इतना, तो आपको 2 ट्रेड कर लेने हैं दिन के दोस्तों मैक्सिमम। बट मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि अगर आपका फर्स्ट ट्रेड में लॉस हो गया, तो आप एग्जिट कर जाओ। बट अगर इन केस आप रिस्क ले सकते हो, तो इसकी हाफ का रिस्क लेना आपको। तो अगर आप 300 रुपए का रिस्क, ऑलमोस्ट आपको 200 रुपए का रिस्क लेना है, एंड नेक्स्ट ट्रेड लेना है, एंड उसके बाद ये मत सोचना कि आपको ये लॉस कवर अप करना है। सो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए मेरे यहां 300 रुपए का लॉस हो गया फॉर एग्जांपल, तो इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में -600 लगेगा, -1000 लगेगा, और क्या पूरी कैपिटल वाइप आउट, पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है इस लॉस को कवर अप करने के चक्कर में। बट अगर आप इस लॉस को बुक कर लेते हैं वहां पे, तो ये तो बच जाता, ये जो आपने गवाया ये तो बच जाता दोस्तों। तो यहीं पे हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी हर्ट होती है, क्योंकि हम लोगों को रेड नहीं चाहिए, हम लोगों को ग्रीन ही चाहिए। अगर हम लोग ग्रीन ग्रीन का सोचेंगे दोस्तों, तो कभी भी मार्केट के अंदर सस्टेन नहीं करेंगे। अगर आपको मार्केट के अंदर सस्टेन करना है, तो आपको रेड को भी बुक करना आना चाहिए दोस्तों। सो वेल दोस्तों, जो थर्ड हमारा जो प्रिंसिपल रहने वाला है, आपको कभी भी एवरेजिंग नहीं करना है। एवरेजिंग करने का क्या मतलब है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज 100 रुपए में खरीद रहे हो, आपने एक लॉट खरीदा जिसकी वैल्यू, जो हमारी प्रीमियम वैल्यू है, वो 100 रुपीज है। 100 रुपीज से वो वैल्यू घट करके 80 रुपीज आ जाती है। अब हम लोगों को क्या लगता है कि 80 आई, तो यार हो सकता है यहां से मार्केट वापस चला जाए और ये 100-200 या फिर जितना भी है उतना चला जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मान लीजिए हमने एक लॉट लिया था, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो यहां पे हम एक लॉट और ले लेंगे, एवरेजिंग हमारी होगी 90 की, राइट। यानी जो हमारा प्रीमियम बाइंग प्राइस था, अगर 100 में बाय कर रहे हैं, 80 आया, 80 से 90 हो गई जब हमने एवरेजिंग करी, और 90 तक मार्केट चला भी गया। मार्केट की होता है दोस्तों, मार्केट के अंदर ये मूवमेंट होते हैं, 90 पे गया, राइट। आपको लगे कि यार 90 पे आ गया, मेरा मतलब एवरेज पे आ गया, जितना मैंने बाय किया था उतने पे आ गया ऑलमोस्ट, 90 से फिर मार्केट गिरेगा। और दोस्तों इस बार कितना जाएगा, 60, 70,
इतना प्रीमियम आपका रह जाएगा। तो सीधा सीधा आपको देख रहे हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको 40 पॉइंट का लॉस हो जाएगा। जो आपको एक लोट के अंदर यहाँ पे लॉस होना था वो 2 लोट के अंदर लॉस हो जाता है, और फिर लोग यहाँ पे और इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है। ये चीज आपके साथ हुई है फिर नहीं हुई है, आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हो ये चीज आपके साथ डेफिनेटली हुई होगी अगर आपने एवरेजिंग करी होगी दोस्तों। सो वेल आपको कभी भी मार्केट के अंदर, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, बाद में आप जब आपको यहां पे अच्छे से लर्निंग हो जाएगी तो आप एवरेजिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट आपको स्टार्टिंग के अंदर कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी है। एवरेजिंग करने का मैंने मतलब आपको बता दिया कि आपको अगर 100 में कोई चीज बाय करो, 80 पे आई, 80 के बाद बाय करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो आपको 90 भी ही स्टॉप लॉस लगाना है अपना। 90 भी स्टॉप लॉस आया, अपना निकल गए, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ले लिया भाई, मार्केट को रिस्पेक्ट करा और मार्केट से बाहर आ गए। तो यानी आपको प्रॉपर दोस्तों अपना ट्रेडिंग सेटअप बनाना है, प्रॉपर आपको अपनी साइकोलॉजी बनानी है। सो दोस्तों ये तो थी बात कि आपको कैसे अपने रिस्क को मैनेज करना है। बात करते हैं अपनी मनी को कैसे मैनेज करना है आपको, यानी अपनी मनी आपको, यानी आपकी जो भी कैपिटल है उसको कैसे आपको मैनेज करना है दोस्तों। सो वेल यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपके पास 20,000 रुपीज है जिससे आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो। तो 20,000 रुपीज को दोस्तों आपको प्रॉपर मैनेज करना है कि यार अगर मैं 20,000 रुपीज यूज कर रहा हूं तो इस पे मैं 200 रुपए का स्टॉप लॉस मैक्सिमम, यानी अगर हम लॉस होता है तो 200 रुपीज का मैक्सिमम लेंगे। एंड प्रॉफिट भी दोस्तों आपका यहां पे डिसाइडेड होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मार्केट से आपको 200-2000 के ऊपर आपको 2000, 3000, 5000 ऐसा प्रॉफिट भी मिल सकता है। बट यहां पे स्टार्टिंग में आपको अगर आपको 500 रुपीज भी आपको मैक्सिमम मिल रहे हैं तो इनफ, क्योंकि यहां पे अगर इसके हिसाब से आप देखोगे तो काफी अच्छा रिटर्न यहां पे मिल रहा है। लेकिन जो हम बात करते हैं दोस्तों, हम 10% की बात करते हैं, ओनली 10%। अगर आपको 10% रिटर्न मिल रहा हो तो बहुत अच्छा रिटर्न होता है दोस्तों। पर डे का 10% मिल रहा है यार, यानी आपकी हर 10 दिन के बाद आपकी कैपिटल डबल हो जाएगी। ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद आपकी कैपिटल डबल होने वाली है। सो यहां पे देखो दोस्तों, ये चीज आपको छोटे स्केल पे लग रही होगी या 10% रिटर्न, यानी अगर 10,000 की बात करें तो आप सिंपली देख सकते हैं 1,000 रुपए प्रॉफिट। बट अगर ये चीज आप बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के ऊपर लेके जाओ तो 10% का रिटर्न, या अगर कोई बंदा 1 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका सीधा सीधा 10 लाख रुपीज प्रॉफिट। सो इस टाइप से दोस्तों आपको अपना मनी को प्रॉपर मैनेज करना है कि अगर आप 10% रिटर्न कमा रहे हो, बहुत बेस्ट रिटर्न रहता है दोस्तों। एंड इवन अगर आप 5% से लेकर के 10% तक प्रॉफिट एक ट्रेड से कमा रहे हो, बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है दोस्तों। तो इसलिए आपको हमेशा काम करना है अपने ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर, कि कैसे आपको रिस्क को मैनेज करना है, कैसे अपनी मनी को मैनेज करना है। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तक के लिए बाय बाय।